हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नई वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम 2025। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, आरआरबी एएलपी का सीबीटी 2 का एग्ज़ाम आपका 2 मई को आपको कंडक्ट किया गया था। 2 मई की बात करें तो 2 मई का आपका फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में यानी कि 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम करवाए गए थे। हम बात करेंगे एग्ज़ाम लेवल कैसा रहा, ठीक है। एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो आपको पता है इसमें सीबीटी 2 में आपके पार्ट 1 और पार्ट बी का एग्ज़ाम था, यानी कि 2 एग्ज़ाम आपको देना था, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जो आपका पार्ट ये था जिसमें आपको 100 प्रश्न पूछे जा रहे थे, ठीक है। वो पेपर कैसा रहा, और जो आपका ट्रेड टेस्ट है जिसमें पार्ट बी में आपके ट्रेड से सवाल पूछे जाने थे, यानी कि इसमें टोटल आपका 25 क्वेश्चन पूछे जाने थे ट्रेड से, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट मेरे पास कमेंट करके बता रहे हैं सर ट्रेड टेस्ट बहुत ही हार्ड आया है, ठीक है। सीबीटी मतलब पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 जो 100 नंबर वाला क्वेश्चन है वो तो मॉडरेट टू इजी रहा, ठीक है। लेकिन जो पार्ट बी है जो ट्रेड टेस्ट है जिसमें आप अदर डिफरेंट आईटी के ट्रेड से अगर आपने किया है तो आपको पता है अलग अलग ट्रेड से हैं तो अलग अलग क्वेश्चन आपको ट्रेड वाइज देखने को मिला होगा। उसके बाद बात करेंगे क्या ट्रेड में सभी कैंडिडेट फेल हो गए, तो ट्रेड में सभी कैंडिडेट तो फेल हो नहीं सकते हैं। इसमें लगभग 30% 35% स्टूडेंट ट्रेड में फेल होंगे, ठीक है। हम बात करेंगे सेफ स्कोर कट ऑफ कितनी जाएंगी उसके बारे में डिटेल हम जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहेगा। जितने भी नए कैंडिडेट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना नई वीडियो को अपडेट पाने के लिए। टेलीग्राम आप लोग नहीं ज्वाइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम कवर करते हैं एग्ज़ाम एनालिसिस, ठीक है। देखिए उससे पहले मैं बता दूं, यानी कि जो टेक्स्ट बुक है ना उसके तरफ से 18 से 30 मई तक सेल चल रहा था, तो ये डेट तो आपका समाप्त हो चुका है। मैंने बताया था कि आप लोग डेट और टाइम रहते हुए आप लोग टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई कर लेना, नो तो इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। फाइनली वही हुआ, आपका प्राइस है ना इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो की इंतज़ार कर रहे हो या फिर टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स की इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, तो इतनी प्राइस में तो आपको संभव नहीं कि इतनी प्राइस में आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हमारा कूपन कोड अरुण12 अप्लाई करते हो तो आपको 12% का डिस्काउंट में मिल जाएगा। यानी कि अभी जो सेल चल रहा है लगभग 699, ठीक है, 699 रुपये में चल रहा है। लेकिन हमारा कूपन कोड अरुण12 आप अप्लाई करेंगे तो आपको 12% के एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे यह टेस्ट सीरीज लगभग 439 में मिलेगा, ठीक है, 439 रुपये में मिल जाएगा। तो जाइए आप लोग और टेस्ट सीरीज लगवाइए। जो भी कैंडिडेट 2025 में एलपी के लिए फॉर्म भरें या फिर आने वाले एग्ज़ाम टेक्नीशियन उसके लिए आप फॉर्म भरें तो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। जब फॉर्म भरा जाता है, जब एग्ज़ाम डेट आ जाता है तब आप टेस्ट सीरीज लगाते हो और पता चलता है एग्ज़ाम आपसे निकला नहीं है, ठीक है, एग्ज़ाम में आप फेल हो जाते हो। तो ऐसा गलती आपको बिल्कुल नहीं करना। आप लोग जाइए टेस्ट सीरीज बाय कीजिए और अपना टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज में देखो आपको ये नहीं कि आपको टेस्ट सीरीज आपको PYQ मिलता है, यानी कि 2024 के आपके एग्ज़ाम में जितने भी ALP CBT 1 के पेपर हुए सभी पेपर मिलेगा, टेक्नीशियन का मिलेगा, जितने भी आपके SI का एग्ज़ाम हुए उनके पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। तो बाय कर लेना। और TCS के अकॉर्डिंग आपको पता है रेलवे के एग्ज़ाम TCS कंडक्ट करवाती है, तो TCS के अकॉर्डिंग आपको 30 से 40 सेट आपको फुल टेस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। तो आपको ही पता है कि इंडिया का नंबर 1 आपका ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन यानी कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए टेक्स्ट बुक है। तो बाय कर लेना दोस्तों, आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा। अगर ये डिस्काउंट पे आप नहीं लेना चाहते हो, आपको चाहिए 351 वाला, तो आप कुछ दिन वेट करें, जब ये ऑफर आएगा उस टाइम मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम एनालिसिस। देखिए एग्ज़ाम एनालिसिस करने से पहले आपको एक हम कट ऑफ दिखाता हूँ। ये कट ऑफ आपका CBT 1 का है, ठीक है, ALP CBT 1 का कट ऑफ है, तो इसे देखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 2 मई का ALP CBT 2 का, ठीक है। तो CBT 2 का इसमें आपको पता है इसमें आपके 2 पार्ट हैं, यानी कि एक पार्ट ये है और एक पार्ट भी है। इसमें आपके 100 प्रश्न पूछ जाएंगे जिसमें से आपके मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, बेसिक जनरल साइंस रहेगा, ठीक है, और आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहेगा, करंट अफेयर से सवाल रहेगा, ठीक है। पार्ट बी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, इसमें आपके 75 क्वेश्चन पूछेंगे, ये आपका ट्रेड से है, यानी कि आप ITI से इलेक्ट्रीशियन से हो तो इलेक्ट्रीशियन से पूछा जाएगा, फीटर से हो तो फीटर से, डीजल मैकेनिकल से हो तो डीजल मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से हो तो इलेक्ट्रॉनिक से, टर्नर से हो तो टर्नर से, वायरमैन से हो तो वायरमैन से, ठीक ना, मोटर मैकेनिकल व्हीकल से हो तो मोटर मैकेनिकल व्हीकल से, यानी कि अपना अलग अलग ट्रेड से पूछा जाएगा। कोई डिप्लोमा इंजीनियरिंग बीटेक इंजीनियरिंग है तो उनका अपना अपना ट्रेड से ही सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट बता रहे जो पार्ट ये है ये प्रश्न 100 प्रश्न
ये पेपर बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं सर इजी आया, इजी टू मोटेड आया, ठीक ना। इसमें हम लगभग 80+ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, बहुत सारे बता रहे हैं 90+ अटैम्प्ट किए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट 75 भी किए हैं और 70 नंबर भी अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आज मेरे से बात हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट से मुझसे बात हुआ है, तो सब बता रहे थे कि सर मेरा जो ट्रेड टेस्ट है ना, ये 75 में थोड़ा मुझे टफ लगा, क्योंकि ये ट्रेड टेस्ट है, इसमें क्वेश्चन को बहुत ही घुमाया गया था। इसमें नॉमरिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, लगभग 10 से 15-20 क्वेश्चन आपके नॉमरिकल क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रीशियन से तो लगभग 10 से लेकर 15-20 तक आपके नॉमरिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। आप फीटर की बात करें तो फीटर से ज़्यादा प्रश्न आपको चित्र वाले देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डीजल मैकेनिकल की बात करें तो इसमें भी आपको डीपली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो भी कैंडिडेट अपना ट्रेड का थ्योरी पढ़े होंगे उन्हीं से सवाल बन रहा है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट के जा रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी कैंडिडेट रट के जा रहे हैं वो कैंडिडेट यहाँ पे फंस रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना, जो भी कैंडिडेट जिसका भी 6 मई का एग्ज़ाम है, ठीक ना, 6 मई का एग्ज़ाम है, आप लोग थ्योरी रिवीजन कीजिए। ट्रेड टेस्ट वाले आप लोग थ्योरी रिवीजन कीजिए। अगर बिना थ्योरी पढ़े आप सोचोगे कि हम एएलपी पार्ट बी का ट्रेड टेस्ट पास कर जाएंगे, हाँ कर जाएंगे, आपके लक पे विश्वास रखता है। कई बार होता है कि आपने जो पढ़ा है और आपके पढ़े पढ़ाए एग्ज़ाम में आ गया, क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग पेपर है पार्ट बी, ठीक है। तो इसमें आपको किस्मत की भरोसे है, और जो भी कैंडिडेट, हाँ जिसको चाहिए कि हमको सिलेक्शन लेना है तो थ्योरी पढ़ेगा ही पढ़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे थ्योरी रट के पढ़ के जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ के जाते हैं, वही कैंडिडेट यहाँ पे 50, 55, 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ट्रेड टेस्ट अच्छा से देना, जो भी कैंडिडेट का 6 मई का एग्ज़ाम है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।